जय माँ कालिका। आप सभी को खुशियों के पर्व लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब की तरफ इस त्योहार का एक अलग ही महत्व है। सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। इसमें खुशियों के इजहार वाले पर्व में इसे ये माना जाता है कि इस समय सर्दी का एंड शुरू हो रहा है और जो है धरती सूर्य की तरफ जा रही है। लोहड़ी के पर्व को बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस समय किसानों की फसलें खेतों में लहलहा रही होती हैं, पकी हुई फसलें काट के रखी जाती हैं, रबी की फसलें तैयार होती हैं और इस समय कुछ फसलों को कि बोना फिर से शुरू किया जाता है। इस लोहड़ी के त्योहार में बहुत आस्था जुड़ी है। दूल्हा भट्टी वाले की कहानी बहुत मशहूर है। इसी को माघी संक्रांति भी कहते हैं और अगले दिन संक्रांत का भी बड़ा महत्व होता है। पंजाब में इस त्योहार को बेटा होने पर और बेटे की शादी होने पर बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। दूल्हा दुल्हन को या जो नवजात शिशु पैदा हुआ होता है उसको लेके अग्नि के चारों तरफ जो है फेरे लगाए जाते हैं और गेहूं की बालें और ये सब चीज़ें जो हैं जैसे आपके मक्के होते हैं, रेवड़ियाँ, गज्जक, गुड़ इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं खाई जाती हैं, बाँटी जाती हैं और अग्नि में डाली जाती हैं। अग्नि में क्यों डाली जाती हैं? इसको डालते समय हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगी। इस दिन ख़ास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। मित्रों और अपने सगे-संबंधियों के साथ मिलकर ढोल, ताशे बजाए जाते हैं। खूब भांगड़ा और नाच-गाना होता है। ख़ास तरह के पकवान मक्के की रोटी और सरसों का साग भी इस दिन बड़ा ही महत्व रहता है। इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। त्योहार को मनाने में बहुत सारी सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। अपने मित्रों, सगे-संबंधियों के साथ बनाएँ, मगर बहुत भीड़ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस समय बहुत सारी बीमारियों का माहौल भी चल रहा है और बहुत सर्दी में एक-दूसरे से जल्दी से बीमारियाँ पकड़ में आ जाती हैं। ये जो इस समय तिल, रेवड़ी, मक्का, गुड़, चने आदि बहुत गर्म चीज़ें खाई जाती हैं, इनका भी अपना ही जैसा कि आप जानते हैं महत्व होता है क्योंकि इसकी तासीर इन चीज़ों की गर्म होती है। इस पर्व पर इन सब चीज़ों को खाने, बाँटने और अग्नि को अर्पित करने से बहुत ही अच्छा होता है। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट होती है पूरे साल की। इस समय आग जला कर के उसमें गेहूँ के बाले और ये सब चीज़ें जब डालते हैं और जब अग्नि को अर्घ दिया जाता है, इसमें पत्नी अपने हाथ से अर्घ देती है और ये सब चीज़ें जब अग्नि में डालती है तो पति का हाथ उसके हाथों के नीचे होता है और ये इसको अर्घ दें और इन सभी चीज़ों को अग्नि में डालते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर परिवार में, हमारे देश में धन-धान्य और संपदा बहुत ही फले-फूले, हमें कभी भी अन्न-धन की कमी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छा इस समय किया जाने वाला उपाय भी है और ये खुशियों के त्योहार पर हम धन संपदा को बढ़ाने की भगवान से प्रेयर करते हैं। इस समय पर दूल्हा भट्टी वाले की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है जो कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं अपने दादी-नानी के ज़माने में। पहले भी बच्चे जो थे घर-घर जाके लोहड़ी माँगते थे। आज भी मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो अ, लोहड़ी पर माँग रहे थे। इस समय बेटियों के घरों पे शक्कर, गुड़, रेवड़ी, तिल और इससे मूँगफली इस तरह की चीज़ें बनी हुई भेजी जाती हैं। अपनी बेटियों को इस तरह की चीज़ें एक ये बहुत ही बड़ा दान पुण्य का काम है, ये भी दिया जाता है और उनकी खुशियों के लिए, उनके परिवार की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। दूल्हा भट्टी वाले ने सुंदरी-मुंदरी की रक्षा करी थी। संदल बाढ़ में जब लड़कियों को इस तरह से ज़मींदारों को सौंपा जाता था और मुग़लों के ज़माने में उन्होंने उन सुंदरी-मुंदरी की उनसे रक्षा की थी। जब उनका चाचा उनकी शादी कर रहा था, तो बहुत सारी मजबूरियाँ आ गई थी, मगर दूल्हा भट्टी वाले ने इस प्रथा को रोका और उन्होंने सुंदरी-मुंदरी की रक्षा करी। अग्नि जला कर के उसके ससुराल वालों को बुला कर के वहीं जंगल में उन दोनों की शादी कराई और उन्हें विदाई के समय एक शेर भर शक्कर उनकी झोली में डाली क्योंकि उस समय उसके पास और कुछ नहीं था और इस तरह से एक परिवार की एक उस समय की जो एक
कन्याओं को बचाने की जो परंपरा है वो भी शुरू हुई। उन्होंने बहुत ही मदद की और तब से दुल्ला भट्टीवाला जो है पंजाब का एक नायक, एक हीरो के रूप में माना जाता है। मुझे आज भी याद है, बचपन से ही हम सुनते आए हैं, सुंदरी मुंदरी होए, तेरा कौन बेचारा होए, दुल्ला पट्टीवाला होए, दुल्हे दी तीवी आई होए, शेर शक्कर पाई हुई, एटसेट्रा। इस तरह के लोक गीतों को गाया जाता है। और लोहड़ी का ये पर्व आप और हमारे सबके लिए जीवन में खुशियों की भरमार लाए। मेरे चैनल को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप कमेंट में मुझे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। आप सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।